अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैनल सीख को स्टडी, जिसमें आज हम 9th क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते कि क्लासिफिकेशन कहते किसे हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, यानी या तो ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज़ के बेस पर ग्रुपिंग करना या फिर डिफरेंसेस की बेस पर उनकी ग्रुपिंग करना को क्लासिफिकेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ह्यूमंस ने प्लांट्स और एनिमल्स को फूड के लिए भी यूज़ किया है, क्लॉथ्स के लिए भी यूज़ किया है और इसके अलावा क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए भी यूज़ किया है। वक्त आने पर उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए भी एनिमल्स को यूज़ किया है, जैसे कि हम व्हेल को देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ किया है। तो इन सब को यूज़ करने से पहले इन्होंने क्या किया कि इनकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट की। अब पूरी दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका कोई बेनिफिट हो, यानी वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया कि उसको पहले स्टडी किया जाता है और स्टडी करने के लिए उसकी क्लासिफिकेशन ज़रूरी होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिस जो क्लासिफिकेशन की रखी गई थी वो एरिस्टोटल ने रखी थी। एरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने जब ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा, ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया, प्लांट्स थे, डिफरेंट किस्म के प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको क्लासिफाई करने के बारे में सोचा। उन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिकली, यानी अगर आप किसी ऑर्गेनिज़म को क्लासिफाई करते हैं तो कुछ देखकर, यानी उसके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक देखकर या कोई ख़ासियत देखकर उसको क्लासिफाई करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास बंच ऑफ फ्लावर है, आपके पास एक गुलदस्ता है और उसमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स है, और आप क्या कहते हैं कि आप कहते हैं कि इसमें से मैं अच्छे अच्छे फ्लावर्स को अलग करूं। तो उन अच्छे अच्छे फ्लावर्स की भी कोई ख़ासियत होगी उसमें, यानी आप उसको चाहते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स है लेकिन आप उसमें से रेड रोज़ेस को अलग करना चाहते हो। तो रेड रोज़ेस, एक उसका कलर अच्छा है, दूसरा उसकी स्मेल अच्छी है, तभी आप उसे जो है क्लासिफाई करते हैं। इसी तरह एनिमल्स में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, जिन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उन्होंने, एरिस्टोटल ने क्या किया, उन बेसिस पर जो है ऑर्गेनिज़म को क्लासिफाई किया, और वो था हैबिटेट, यानी जानवर जिस जगह पर रहते हैं। उन्होंने क्या किया कि एयर, वाटर और लैंड, ये 3 हैबिटेट थे हमारे पास। वो जानवर जो एयर में रहते थे, या जैसे कि बर्ड्स थे, जो वाटर में रहते थे और जो लैंड पर रहते थे, इन तीनों को उन्होंने ग्रुपिंग स्टार्ट की। उन्होंने हैबिटेट के बेसिस पर उन एनिमल्स की ग्रुपिंग स्टार्ट की, यानी वो एनिमल्स और वो ऑर्गेनिज़म जो वाटर में होते थे उनको अलग ग्रुप में रखा, जो एयर में थे उनको अलग ग्रुप में रखा, और जो लैंड पे रहते थे उनको अलग ग्रुप में रखा। हैबिटेट की बेस पर उन्होंने उसको क्लासिफाई किया। एरिस्टोटल ने क्या किया कि उन्होंने हैबिटेट की बेस पर जो है इन एनिमल्स को क्लासिफाई किया, बट उसका एक ड्रॉबैक भी था, और वो ड्रॉबैक ये था कि जैसे कि वो एनिमल्स जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, उनको वो नहीं क्लासिफाई कर सकते। जैसे कि अगर देख सके तो फ्रॉग है हमारे पास, और दूसरा है सैलमेंडर। ये 2 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, तो वो इसको नहीं क्लासिफाई कर सके। दो उन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन की बेसिस उन्होंने रखी। लेटर जो बायोलॉजिस्ट आए
उन्होंने जब उन्हें मज़ीद एक्सप्लोर किया ऑर्गेनिज़म्स को, मज़ीद उनके बारे में पढ़ा, तो उन्होंने फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर जो है क्लासिफिकेशन स्टार्ट की। और वो था, उसमें जो हमारे पास थे वो थे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। यानी ऑर्गेनिजम्स को सेल की बेस पर उन्होंने डिवाइड किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर किया, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें उनके जो न्यूक्लियस होता है, उनके जो डीएनए का जो वो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, वाइल यूकैरियोटिक का जो प्रॉपर जो उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी उनका जो डीएनए मटेरियल होता है वो एक एनवेलप के अंदर ही होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में स्कैटर्ड होता है। जैसे कि बैक्टीरिया में अगर आप देख लें तो उनका जो डीएनए होता है वो स्कैटर्ड होता है, वाइल यूकैरियोटिक प्लांट्स और एनिमल्स का जो है वो एक प्रॉपर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। इसके अलावा जो लेटर बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बेसिस पर, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर थे उन्हें अलग ग्रुप में रखा और यूनिसेलुलर वालों को अलग ग्रुप में रखा। और इसके अलावा जो था थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। वो एनिमल्स जो कि अपनी जो उनका जो फूड था वो खुद प्रिपेयर करते थे, उनको उन्होंने एक अलग कैटेगरी ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखा। और जो कि अपना फूड ख़ुद नहीं तैयार कर सकते थे, दूसरों पर डिपेंडेंट थे, वो उन्होंने अलग ग्रुप में रखा विच इज़ हेटेरोट्रॉफ। बट जो लेटर बायोलॉजिस्ट आए, जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट आए, उन्होंने ना सिर्फ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर और हैबिटेट की बेस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि जेनेटिक्स को भी, उनके जेनेटिक्स को भी स्टडी किया। इसके अलावा उनके एनाटॉमी का भी स्टडी किया, फिजियोलॉजी को भी स्टडी किया। इन सब बेसिस पर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी किया। इन सब बेसिस पर जो है उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर ग्रुप और सब ग्रुप में जो है डिवाइड किया। अब स्टूडेंट्स, इसका एम क्या है? क्लासिफाई तो इन्होंने कर दिया, उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब इसका एम क्या है? व्हाट इज़ द एम ऑफ क्लासिफिकेशन? सो डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का एक एम होता है वो ये होता है कि एक तो एनिमल्स को डिफरेंट यानी ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। किस बेसिस पे? सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर उनको जो है वो क्लासिफाई कर दिया जाता है, यानी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक तो हमारे पास ये जो है इसका एम है। दूसरा, इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है कि ये कहाँ से एवॉल्व हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख ले पिजन और इसके अलावा स्पैरोस को देख ले तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, तो मे भी जो इनके एंसेस्टर्स हों वो एक ही हो और ये एवोल्यूशन के बाद इनकी एक अलग अलग स्पीशीज़ जो है आई है। एक तो इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। जो थर्ड है वो ये है कि इनकी कॉमन फीचर्स की बिना पर इन्हें प्रॉपर ग्रुपिंग कर दी जाती है, यानी अगर वो कॉमन है, उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो कॉमन है, कॉमन फीचर्स हैं, एनाटॉमी एक जैसी है, तो उन्हें एक ग्रुप में रख दिया जाता है या फिर उसके करीब करीब जो ग्रुप होता है उसमें जो है उसे रख दिया जाता है। अब इसके लिए ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है किसी भी ग्रुप में डाल दिया। कोई ना कोई प्रिंसिपल होते हैं कि इन प्रिंसिपल की बेस पर जो है इन्हें ग्रुप में रखा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं रखा जाएगा। जो थर्ड जो इसका जो वो होता है वो था प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल की बेस पर जो है इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जब जो है ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है, डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी उन प्रिंसिपल्स की बिना पर जो है उन एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है।
दैट इज़ एनाटॉमिकल फीचर्स, और इसके अलावा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी उनका जो एनाटॉमिकल फीचर्स है अंदर में, उनमें किस टाइप के ऑर्गन्स है, उनका फंक्शन क्या है, बाहरी इनका फिज़िक कैसा है, और ये किस तरह एवॉल्व होकर आए हैं। एक तो इस प्रिंसिपल की बेसिस पर जो है इसको क्लासिफाई किया जाता है। द सेकेंड वन इज़ के एपरेंट जो इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं, यानी इनमें क्या क्या सिमिलर है और क्या क्या डिफरेंट है। अगर सिमिलर है तो उन्हें एक ग्रुप में रखा जाएगा, और अगर डिफरेंट है तो उन्हें दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा। इन प्रिंसिपल्स की बिना पर जो है उन ऑर्गेनिजम्स को फिर डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो अगर आप इसे जो है मार्क्स के मुताबिक एक क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स का जो है जो टर्म है वो भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। टेक्सोनॉमी हमें पता है कि द नेमिंग और यानी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, उन्हें नेमिंग देना, इसको जो है वो हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। और सिस्टमेटिक्स में हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स में जो है उन ऑर्गेनिज़म की नेमिंग होती है, ग्रुपिंग होती है, और इसके अलावा इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी जो है वो पढ़ा जाता है। अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसके साथ ये 2 पॉइंट्स और भी जो है ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा मार्क्स के मुताबिक हो जाएगा, और आपका क्वेश्चन के अच्छा भी लगेगा, और इसके मार्क्स भी आपको मिल